हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। अगर तुमने अपने वाईफाई का पासवर्ड अपने पड़ोसियों में प्रसाद की तरह बांट रखा है और अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे वाईफाई का इस्तेमाल तुमसे ज्यादा तो तुम्हारे पड़ोसी करते हैं, तो भैया अब वक्त आ गया है अपने वाईफाई का नाम और उसका पासवर्ड बदल लो। देखो, मैं समझता हूं कि ये डिसीजन लेना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब हमारे घर में चीनी खत्म हो जाएगी तो आखिर मांगने तो हम पड़ोसियों के ही जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ डिसीजन हमें हमारे दिल पर पत्थर रख करके लेने पड़ते हैं। वाईफाई का SSID यानी कि जो नाम हमको शो होता है वाईफाई के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, या फिर उसका पासवर्ड, ये बदलना बहुत ही आसान होता है। लेकिन हम में से कुछ लोगों को ये आसान चीज भी नहीं आती है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वाईफाई का पासवर्ड मोबाइल के अंदर या फिर कंप्यूटर के थ्रू दोनों में किस तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। देखो, किसी भी नेटवर्क के अंदर इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम मॉडेम का या फिर राउटर का होता है। जब भी कोई भी डिवाइस हम मॉडेम से या फिर राउटर से कनेक्ट करते हैं, चाहे फिर वो तरीका वायरलेस हो या वायर के थ्रू हो, तो मॉडेम के अंदर एक सर्विस होती है जिसको डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि DHCP सर्विस कहा जाता है। इस DHCP सर्विस का काम होता है कि जो भी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड होती है यानी कि नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होती है, ये उसको एक IP प्रोवाइड करवाता है। IP बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी भी डिवाइस को पहचानने के लिए। ऐसा ही एक IP आपके मॉडेम को या फिर राउटर को भी प्रोवाइड किया जाता है और उसके अंदर होती है एक फर्मवेयर, और उसी फर्मवेयर के अंदर ये सारी सेटिंग्स की जाती है। अब देखो, जितने अलग अलग ISP है उन सबके अलग अलग मॉडेम्स अवेलेबल हैं और उन सबके IP रेंज भी अलग अलग होते हैं। जैसे एयरटेल के मॉडेम्स के अंदर IP होता है 192.168.1.1। ACT का अगर आप सर्विस यूज करते हैं तो उसके मॉडेम का IP होता है 192.168.0.1। जियो का नेटवर्क अगर आप यूज कर रहे हैं तो IP होगा 192.168.29.1। ये एक स्टैंडर्ड IPs हैं। हो सकता है आपके केस के अंदर ये मॉडिफाई भी किया हुआ हो, तो आपको ये चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। CMD ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी है, IP config स्पेस देना है, स्लैश लगाना है, ऑल, ये आपको टाइप करना है। अब आपके सिस्टम के अंदर जितने भी नेटवर्क कार्ड अवेलेबल होंगे और उनका क्या IP या फिर मैक होगा, वो सभी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने लैन के थ्रू अगर अपने इंटरनेट को चला रखा है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, ये आपका लैन कंट्रोलर है और ये उसका मैक एड्रेस। मैंने यहाँ पर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी IP रेंज नहीं आ रही है। तो स्क्रॉल करके मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। ठीक है, ये है ओके। तो यहाँ पर ये है मेरा वायरलेस कार्ड। ठीक है, इससे मैंने कनेक्ट कर रखा है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सिस्टम को जो IP मिला है वो ये मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे चेक करना होगा हमारे मॉडेम का IP। तो जो डिफ़ॉल्ट गेटवे सर्वर होता है दोस्तों, ये बेसिकली हमारे मॉडेम का IP एड्रेस होता है। तो इसके बाद हम खोलेंगे हमारा क्रोम ब्राउज़र एंड यहाँ पर हमको ऊपर एड्रेस टाइप करना है। जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे था वो हमको टाइप करना होगा और एंटर पे क्लिक करना होगा। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको एक लॉगिन पेज ओपन होता है। अब जितने भी मॉडेम होते हैं या फिर राउटर्स होते हैं, उनके अंदर जो फर्मवेयर होती है उनको लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल्स की नीड होती है, और हर एक ISP का लॉगिन क्रेडेंशियल अलग अलग हो सकता है। अलग अलग ISP के जो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं वो स्क्रीन के ऊपर मैं मेंशन कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर ये काम नहीं करते हैं तो आपको गूगल सर्च करके ये क्रेडेंशियल लेने होंगे। देन इसके बाद सिंपल आपको आपके क्रेडेंशियल के थ्रू इसको लॉगिन करना है। फर्मवेयर पेज ओपन होने के बाद आपको नेविगेट करना होगा नेटवर्क के अंदर एंड इसके बाद हमें आना है वायरलेस सेटअप के अंदर। यहाँ पर दो अलग अलग वायरलेस सेटअप है, 2.4 का अलग है एंड 5 गीगाहर्ट्ज का अलग है। आजकल के जो लेटेस्ट मॉडल हैं उनके अंदर ये एक ही मतलब 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज एक के अंदर ही कंबाइंड होते हैं। अलग अलग सेटिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 2.4 में आते हैं एंड स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। अब ये जो SSID नेम है दोस्तों, ये वो नाम होता है जो कि हमको नेटवर्क फाइंड करते समय यानी कि वाईफाई को कनेक्ट करते समय शो होता है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड पासवर्ड बदलने के लिए यहाँ पर है WPA की, ये है आपका पुराना पासवर्ड। अगर आप देखना चाहते हैं तो शो पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है एंड यहाँ पर है सेव का ऑप्शन। सेव पे क्लिक करना है आपको और आपका ये वाईफाई का नेम एंड पासवर्ड बदल गया है। मोबाइल में डिफॉल्ट गेटवे का पता लगाने के लिए हमें हमारे एंड्रॉयड की सेटिंग्स के अंदर आना है
एंड इसके बाद हमें वाईफाई की सेटिंग्स को ओपन करना है और जो भी नेटवर्क हमारे मोबाइल के अंदर कनेक्टेड है उसके आई वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक करना है एंड स्क्रॉल डाउन करके हमें आना होगा आईपी एड्रेस के अंदर। अब यहाँ पर आपको इसका आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। मेरे केस में है 192.168.0.7, तो 0 की सीरीज से हमको आईपी मिला हुआ है, तो इसका मतलब हमारा जो मॉडेम है उसका आईपी होगा 192.168.0.1। एंड इसके बाद हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद उसके एड्रेस बार के अंदर हमें हमारा DHCP का एड्रेस इंसर्ट करना होगा जो है 192.168.0.1। फर्मवेयर पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके फर्मवेयर में लॉगिन करना होगा। जैसा इंटरफेस डेस्कटॉप पर हमको नजर आया था सेम वैसा ही इंटरफेस हमको मोबाइल में भी नजर आएगा। इसके बाद हमें जाना होगा वायरलेस की सेटिंग के अंदर। 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर हमको चेंजेस करने हैं, 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर हमको चेंजेस करने हैं एंड देन इसके बाद सिंपली हमको सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स को सेव करवा देना है। दैट्स इट। एंड इसके बाद तुम्हें तुम्हारी डिवाइसेस को नई SSID और नए पासवर्ड के साथ में दोबारा से कनेक्ट करना होगा। और जो तुम्हारा पड़ोसी नाराज होगा उसका क्या, उसको मनाना भी तो जरूरी है। थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? Don't forget to like, share and subscribe.